क्वेश्चन है, if the mth term of an AP is 1 upon n, कौन सी टर्म? 1 upon Which term? mth term. Mth term is 1 upon n and the nth term is 1 upon m. तो अब इन दोनों बातों को मैं कैसे लिखूंगा? देखो, mth term is means tm is 1 upon n and tn is 1 upon m. Then show that, ये मैं क्वेश्चन ही नोट डाउन कर रहा हूं, आप ऐसे समझ लो कि इट्स mnth टर्म इज 1. तो क्वेश्चन है ये. यहां तक कोई डाउट है? ये शो करना है. No, sir. अच्छा, मुझे पता है कि टी एम एन का मतलब होता है ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी. या तो कहीं पे ये मिल जाए, जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए हैं तो ऐसी कंडीशन मिल जाया करती थी, या फिर मुझे ए और डी निकालने पड़ेंगे. ठीक है, अब यहां आते हैं, जो चीजें जीवन है उनसे क्या क्या मिल सकता है, दोनों चीजों को उठाते हैं. एक चीज ये जीवन है और एक चीज ये जीवन है, ऐसे ही है ना? Yes, sir. तो टी एम क्या होगा? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज 1 अपॉन एन. और टी एन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 1 अपॉन एम. एनी डाउट? No, sir. माइनस 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 कैंसिल. Yes, sir. कैंसिल हो गया. अब कल Yes, हमने sir. इस चीज को सीखा था. अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप लास्ट वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए. ये इस चीज पे हमने बार बार कहा था कि ये कई बार हमें यूज करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि ये आ जाएगा m माइनस एन इंटू डी. क्या आ जाएगा? m माइनस एन इंटू डी. D. और ये होगा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन. आप में से कुछ के माइक डिस्टर्ब है, पीछे से आवाज आ रही है. असद, म्यूट ही रखा करो फोन अपना. तो m माइनस एन इंटू डी, एम एन इज एल्सियम. ऊपर यहां भी आ गया m माइनस एन. m माइनस एन से m माइनस एन क्या हो गया? कैंसिल हो गया. Yes, sir. यहां सिर्फ d बचा है और यहां पे बचा है 1 और नीचे बचा है क्या? mn. ऐसे ही है क्या? Yes. तो d की वैल्यू आ रही 1 अपॉन एम एन. ऑब्वियस सी बात है, हमारे सामने कुछ इक्वेशंस हैं जिसके अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं. जैसे ये एक इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे. किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू पुट करते हैं. तो इट बिकम व्हाट? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन. ए प्लस एम अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन. एम से एम चला गया. ए प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन. 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन चला गया और a इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एन आ गया. एनी डाउट? No, sir. अब आपको दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिल गया है जो हमने पहले भी बहुत बार देखा है. ये a मिल गया और d मिल गया. a मिल गया और d मिल गया. जब D. a मिल गया, d मिल गया, फिर तो भैया आप कुछ भी निकाल लीजिए. फिर आपको निकालना क्या है? टी एम एन. तो जरा देखो ध्यान से, टी एम एन का फॉर्मूला है a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो गया a प्लस, यानी कि 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट इट इज इक्वल टू व्हाट? 1. एनी डाउट?
कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब आज तक हमने एपी के जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें एपी की टर्म को शुरू से पता चला है कि फर्स्ट टर्म ये है तो ये वाली टर्म हो जाएगी, ये सब चीजें। तो हमने जो आज तक जनरल टर्म के बारे में पढ़ा था, जिसे हम कह रहे थे कि nth टर्म ऑफ एपी, वो एक कंडीशन अप्लाई फॉर्मूला था। उसके साथ कंडीशन अप्लाई क्या थी, हम उसे कहते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है। अब इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि इट इज nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ये nth टर्म थी फ्रॉम द बिगनिंग। अब मैं इसी चीज को पढ़ता हूं, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम एंड। लास्ट में से अगर निकालना हो तो इसको रिप्रेजेंट करने का छोटा सा तरीका हो जाता है टी एन ऑब्लिक एल, यानी कि जनरल टर्म फ्रॉम द लास्ट, और इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर जो ये आपको एल दिखाई दे रहा है, दिस इज लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। बाकी सब चीजें वही है जो था पहले, एन वही है, नंबर ऑफ टर्म्स डी वही है। ये बात याद रहेगी, फॉर्मूला याद रहेगा। यस सर। Yes, sir. अब इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसने क्या कहा है। कह रहा है फाइंड द 11th टर्म। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। T11 निकालना है या T11 बाई एल निकालना है? बोलो। Sir, T11. T11 फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। तो फ्रॉम द एंड बोला है तो क्या होगा, T11 बाई एल। क्लियर है। Yes, sir. तो T11 बाई एल का फॉर्मूला होगा 11 माइनस 10D। क्या फॉर्मूला होगा? 11 minus 10. 11 minus 10 अब शायद वैल्यूज आपके सामने है, बोलो है क्या? डी तो आपको पता ही है ना, Yes. लास्ट वैल्यू क्या है, सॉरी ये 11 माइनस लास्ट नहीं होगा, एल माइनस 10D। लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के 62, और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के -3. 3। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो T11 फ्रॉम द लास्ट आ जाएगी माइनस के 62 माइनस के 10 इंटू माइनस के 3 माइनस के 62 प्लस के 30, इट बिकम माइनस के 32 इज द आंसर। क्लियर है। Yes, Please sir. repeat it again. सी, इसने कहा है कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकालिए। तो मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया है, वो ये बताया है कि अगर आपको nth टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर एल भी पता है, एन भी पता है, डी भी पता है, और मैंने ये T11 का फॉर्मूला लगाया एल माइनस 10D, और इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर दिया, एल की वैल्यू डी की वैल्यू, और सॉल्व करके कितना आ गया, माइनस के 32। बोलो लक्ष्मण, क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सपोज करो आपसे पूछ लेता कि 15th टर्म फ्रॉम द एंड, इसी के लिए तो आप क्या निकालते, T15 ऑब्लिक एल, और वो आता एल माइनस 14D। वैल्यूज पुट करके सॉल्व हो जाता। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं, आज का बस ये लास्ट है, आज ज्यादा नहीं करेंगे। कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between
10 and 250। 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में होंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. बस सिंपल सी चीज। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? क्वेश्चन क्लियर है? Yes. 10 के कितने मल्टीपल्स होंगे बिटवीन 10 एंड 250? देखो, मल्टीपल्स शुरू कहां से होंगे? तो यहां पे देखो, हमने पहला नंबर तो पता लगा लिया, 10 के जस्ट बाद 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा। लास्ट नंबर पता लगाने के लिए हमने से 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 62 टाइम्स चला और 2 रिमाइंडर आ गया। तो 62 टाइम्स कितना चलता है ये पता लगाने के लिए हमने 4 की 62 से मल्टीप्लाई करी, तो लास्ट नंबर क्या आ गया? 248। लास्ट नंबर क्या आ गया? 240. तो अब जरा ध्यान से देखो मैंने किया क्या है। मैंने 10 और 250 के बीच में एक एपी जनरेट की है जो कि 4 का कॉमन डिफरेंस रखती है। उसने पूछा था मल्टीपल ऑफ 4 बताओ क्या होंगे, तो मैंने क्या किया, 10 और 250 के बीच में एक एपी जनरेट की है जो कि 4 का कॉमन डिफरेंस रखती है। ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. पक्का? Yes. Yes, sir. बस यही आपको करना था इसके अंदर, और आपको कुछ नहीं करना था। अब तो आपके सामने A है 12, D है 4 और TN है 248। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या आप N निकाल सकते हो? Yes. बस यही आपको करना है। क्लियर है? Yes. ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हैं ऑलमोस्ट। 8 दो टाइप रहते हैं वो मैं खुद बताऊंगा अपने आप। आज के लिए इतना ही।